अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जिसकी प्राइस तो टोयोटा करोला वाली है, लेकिन खूबियों के मामले में ये गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूज़र वाली तमाम खूबियाँ आपको ऑफर करती हैं। और ये गाड़ी है 2020 मॉडल टोयोटा रेस जेड पैकेज। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो इंजन की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ, जो कि 98 हॉर्स पावर बनाता है और तकरीबन 140 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। और ये बेसिकली आपको आराम सुकून से इजीली 17 की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। अब आप सोचें कि एक ऐसी गाड़ी हो जिसकी प्राइस तो टोयोटा करोला वाली हो, अल्टस 1.6 आपको इतने में 21-22 मॉडल की मिल जाती है, और फीचर्स के मामले में लैंड क्रूजर वाले सारे फीचर्स ऑफर करती हो, एवरेज के मामले में ऑल्टो वाली एवरेज ऑफर करती हो। मतलब कैसा जबरदस्त किस्म का स्वीट स्पॉट है। तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी को तफसील से दिखाऊं, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर वो सारी चीजें हम डिटेल में देख सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस गाड़ी की कोई भी चीज़ मिस ना करें और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले तो हम 360 वॉक राउंड करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर का और साथ ही साथ इस गाड़ी के इंटीरियर का। ये चेक करें आप, स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसके डोर्स के ऊपर आपको मिलता है, प्रॉपर कीलेस एंट्री सिस्टम इसमें आता है। और ये देखें जी, रूफ वगैरह ऑल ब्लैक इंटीरियर बेहद खूबसूरत लगता है। और इसमें आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं गाड़ी में। ये देखें जी रियर इंटीरियर इस गाड़ी का। और क्योंकि ये प्रॉपर क्रॉसओवर एसयूवी है तो स्पेस के मामले में आपको इतनी ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है कि आपको लगता ही नहीं है कि यार ये कोई 1000 सीसी इंजन वाली व्हीकल है, बल्कि आपको इसको देख के ऐसा लगेगा कि आप कोई बड़ी व्हीकल चला रहे हैं, जैसे कि स्पोर्टेज वगैरह या इस तरह की कोई गाड़ी। ये है जी। अच्छा, अनलॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगी। इसकी इंडिकेशन और इंडिकेशन भी सीक्वेंशियल इफेक्ट वाली। अब ये इंडिकेशन लक्सस LX 570 में आती है, जो कि सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ ऑन होती हैं इस तरह से। ये देखें, अमेजिंग किस्म की चीज़ है। अच्छा, फिर फ्रंट फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बेहद अग्रेसिव किस्म की हैं। ना सिर्फ ये अग्रेसिव हैं बल्कि इसमें मॉडर्न फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसा कि लाइट्स कंप्लीट LEDs वाली हैं, लो बीम हाई बीम दोनों ही के लिए LEDs हैं, फिर सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं, DRLs हैं, और साथ ही इसकी लाइट्स ऑटोमेटिक भी होती हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ हो जाएंगी और नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी हो जाएंगी। और इसमें ऑटो लेवलिंग भी आती है, और ऑटो हाई बीम असिस्ट आता है या नहीं वो हम आगे चलकर चेक करेंगे तफसील से। अच्छा जी, फ्रंट ग्रिल इस गाड़ी की बेहद खूबसूरत हेक्सागोनल स्टाइल के अंदर आती है, जो कि काफ़ी मैसिव है और इसको अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ऑफर करती है वेंटिलेशन के लिए। फिर इसमें फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं और ये भी LEDs वाले हैं, ये हैलोजन बल्ब्स वाले नहीं आते। ये गाड़ी फ्रंट पर और बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। और अगर आप साइड से इसको देखेंगे तो 17 इंचेस के रिम्स आपके पास इस गाड़ी में आते हैं। अगर इस गाड़ी का साइज़ देखें तो ये बेहद स्मॉल सी व्हीकल है, B कैटेगरी की आप इसको कह सकते हैं। स्मॉल साइज़ की व्हीकल है, SUV है, लेकिन 17 इंचेस के रिम्स की वजह से इस गाड़ी की साइड लुक्स बेहद जायगेंटिक और बेहद खूबसूरत लगती हैं। फिर इस पर रिम 2 टोन आते हैं और इसके ऊपर आपको योकोहामा का टायर मिलता है, जो कि एक सॉफ्ट कंपाउंड वाले रबर को यूज़ करता है और इसकी राइड क्वालिटी को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाता है। अच्छा, साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और साथ ही इसमें आपको यहाँ पर एक और असिस्टेड मिरर मिलता है जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाइटेड व्हीकल है तो उसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें जी, स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास दोनों साइड पर मौजूद है, तो प्रॉपर ये चीज़ आपको दी जाती है। अच्छा, पीछे आएंगे, ये हमारे पास फ्यूल ओपनर आ जाता है और इसके साथ साथ रियर साइड इस गाड़ी की कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। मजीद फीचर्स में शार्क फिन एंटेना ऊपर आपके पास दिया जाता है, उसके साथ साथ रियर कैमरा आता है। और अगर मैं इसका ये बूट ओपन करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिसेंट किस्म की स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इसके साथ साथ ये चेक करो आप ज़रा, ये देखो रियर साइड पर अगर आपने इसकी स्पेस यूज़ करनी है, आप इसको एज अ प्रैक्टिकल व्हीकल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर दें और फिर आपके पास बेहद डिसेंट किस्म की स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तो मैं इन दोनों सीट्स को फोल्ड करता हूँ और अब आपको ज़रा चेक कराता हूँ इस गाड़ी की बूट स्पेस, जो कि बेहद डिसेंट किस्म की हो। तो साथ ही नीचे ये हमारे पास पूरा कारपेटेड एरिया है। अच्छा, इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता, लेकिन अगर आप बाद में लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर स्पेयर रिम के लिए जगह हमारे पास मौजूद है। फिर यहाँ पर हमारे पास लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और इस तरह का ये एरिया आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अच्छा जी, इसे क्लोज कर देते हैं। रियर लाइट्स की अगर बात करें तो ये LEDs और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आती हैं। इसकी जो पार्किंग लाइट्स आती हैं ये वाली, और ब्रेक लाइट्स LEDs में हैं। इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप आपको हैलोजन में दिए जाते हैं। बाकी वाइपर वगैरह वो बेसिक चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं, लेकिन असल जो चीज़ है इस गाड़ी की वो है इसका ये इंटीरियर। आप ज़रा चेक करें, फुल ब्लैक सीट्स, ऑल ब्लैक इंटीरियर, और इसके साथ साथ इसकी सीट्स हीटेड भी होती हैं। फ्रंट पर दोनों वाली सीट्स हीटेड होती हैं। फिर ये चेक करें आप, सेफ्टी के लिए आपको ये देखो जी, सीट्स में भी एयर बैग्स दिए गए हैं। अब ये वाले एयर बैग्स, इतने ज़्यादा एयर बैग्स आपको करोला में कहाँ मिलते हैं। मतलब सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी हर वो चीज़ ऑफर करती है जो कि किसी भी मॉडर्न गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। पुश स्टार्ट के साथ आती है और स्टार्टअप इसका कुछ ऐसे होगा,
अमेजिंग तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। अच्छा जी, मज़ीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील इसका आता है 3 स्पोक, लेकिन ये जो होता है मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। इस पे आपको तमाम मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। न सिर्फ एडॉप्टिव क्रूज बल्कि इसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ फुल मल्टीमीडिया आपके पास कंट्रोल्स मौजूद हैं। ये स्टीयरिंग व्हील जो है इसका आता है, ये बेसिकली लेदर स्टिच्ड होता है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है और ये एडजस्टेबल भी होता है। तो आप इसको ऊपर नीचे इस तरीके से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पर माइक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर जाएगी, डिस्टॉर्शन आवाज़ में किसी किस्म की भी नहीं आएगी इस माइक के होने की वजह से। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइट्स इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर उसके साथ साथ राइट साइड पर कुछ मज़ीद हमारे पास कंट्रोल्स आते हैं, जिसमें ऊपर एयर वेंट है, नीचे आपके पास कप होल्डर आ जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं, जिसमें डीफॉगर, फॉग लाइट्स वगैरह के बटन्स हैं। फिर नीचे हमारे पास एंटी कोलिजन सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग सेंसर्स और इको आइडल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है इस गाड़ी में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन्स मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी आपको मैनुअली या वो एनालॉग मीटर नहीं मिलता जिसको आपको मैनुअल तरीके से वो देखें या उसमें मैनुअल तरीके से आपको रोटेशन शो हो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। रेव काउंटर तो इस गाड़ी में आपको मिलता है, लेकिन वो भी डिजिटल फॉर्म में आता है। ये जो नीचे आपको एक सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये इसका रेव काउंटर है। अगर मैं इसको रेव करूँ तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये रेव काउंटर जो है नज़र आएगा और रेव इसके यहाँ शो होंगे। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 71,084 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। बाकी इसकी जो ये स्क्रीन है, इसके अंदर आपको हर वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि इस तरह की गाड़ियों में होनी चाहिए, जैसा कि लेन डिपार्चर वार्निंग का साइन यहाँ पर है और ऑटो हाई बीम असिस्ट भी इसमें आती है, उसका साइन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये स्क्रीन के अंदर बटन्स सामने कोई भी नहीं है ऑटो हाई बीम असिस्ट के लिए, लेकिन इसकी स्क्रीन में आपको वो ऑप्शन दी गई है। दैट मीन्स कि आप जो इसका मेन्यू है वहाँ से ऑटो हाई बीम असिस्ट को देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ फिर हमारे पास इसमें फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर है बिल्कुल नीचे कॉर्नर में और डिजिटल स्पीड भी आपको यहाँ पर दी जाती है। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, वो सारी चीज़ें तो आपको ये स्क्रीन शो करती ही है। फिर एक और अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी में जापानीज़ स्क्रीन के बजाय ये एंड्रॉइड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है, तो ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी, ये खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है। फिर दूसरी बात ये कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप देखें तो ये ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है और मेन्यू की तरफ हम जाते हैं, ये देखें आप, इसका रिस्पॉन्स चेक करें आप, मतलब अच्छी खासी रिस्पॉन्सिव किस्म की स्क्रीन है। और जब आप रियर गियर एंगेज करते हैं तो इसमें रिवर्स कैमरा भी हमारे पास मौजूद है। गाइडलाइंस स्टैटिक हैं, डायनामिक नहीं है, लेकिन रियर कैमरा का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके अलावा 2 एयर वेंट्स हैं, सेंटर में हैज़र्ड लाइट स्विच है, नीचे आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है जो कि प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। आपने कुछ भी नहीं करना, अगर आपने इसको टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करना है तो ऑटो प्रेस कर दें, गाड़ी खुद डिसाइड करेगी कि इस वक्त क्या टेम्परेचर रखना चाहिए। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है और साथ ही साथ नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास हीटेड सीट्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपकी हीटेड सीट्स हैं, दोनों ही प्रॉपर्ली वर्किंग है। एक सिंपल 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है और एक आपके पास USB टाइप ए पोर्ट है फास्ट चार्जिंग की 2.1 एम्पेयर्स को जो सपोर्ट करती है। यहाँ पर आगे स्टोरेज कंपार्टमेंट है, वॉलेट वगैरह आप इजीली रख सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये गाड़ी आती भी ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ है, जिसमें आप इसको ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों तरह से ही चला सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके अलावा जी पीछे हमारे पास हैंड ब्रेक जो है ये बिल्कुल मैनुअल वाली आ जाती है। मज़ीद पीछे हमारे पास एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अच्छा, सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको बेहद कंफर्टेबल किस्म की सीट्स मिलती हैं जो कि ना सिर्फ सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा ऑफर करती हैं, बल्कि हीटेड होने की वजह से आप सर्दियों के मौसम में और ठंडे वेदर वाले इलाके में भी इस गाड़ी को आराम से ले जा सकते हैं। और फिर सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में आपको मल्टीपल किस्म के एयर बैग्स मिलते हैं, जैसा कि आपके पास डैशबोर्ड पर एयर बैग्स मौजूद हैं, यहाँ पर ऊपर पिलर्स के ऊपर एयर बैग्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इनके ऊपर भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। कुल मिला के इस गाड़ी में 8 से 9 एयर बैग्स आते हैं, जिसमें 4 तो सिर्फ फ्रंट पर डैशबोर्ड पर और पिलर्स पर हैं, 2 इसकी सीट्स में हैं, 2 पीछे वाले पिलर्स के अंदर हैं। तकरीबन 8 से 9 नी वाला एयर बैग भी अगर है तो 9 एयर बैग्स इसमें आपको दिए जाते हैं, जो कि इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से अगर आप देखें तो बेहद ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप पाकिस्तानी करोला में देखें तो उसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, बाकी गाड़ियों में भी 2 मिलते हैं, लेकिन उस लिहाज से ये एक बेहद सेफ़ किस्म की गाड़ी है। फिर आपकी रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पर है, उसके साथ साथ ये लाइट्स आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं। मज़ीद अगर आप पीछे आ जाएंगे तो आपके पास वैनिटी मिरर का ऑप्शन मौजूद है कार्ड होल्डर के साथ, और दोनों ही साइड पर ये ऑप्शन आपको दिया जाता है।
ये मिरर अनफॉर्चुनेटली ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर हर वो फीचर मौजूद है जो कि किसी भी लग्जरियस गाड़ी के अंदर होना चाहिए। और वैसे भी ये गाड़ी भी आप ये कह सकते हैं कि ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी है और उसके अंदर आपको हर वो फीचर मिलता है जो किसी भी बेहतरीन किस्म की गाड़ी के अंदर आपको दिया जाना चाहिए। चलो जी, अब रियर साइड पर आ जाते हैं और इसकी मैं आपको रियर सीट्स भी दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप ज़रा नी स्पेस चेक करें, ये देखें फ्रीली आपके नीज मूव होते हैं। ये पूरा फैब्रिक का है तो आप बड़े कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। खैर इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी अपनी बिल्कुल एंड वाली सेटिंग पर मौजूद है और उसके बाद भी मेरे नीज यहाँ पर ईजिली मैं मूव कर सकता हूँ। फ्लोर काइंड ऑफ फ्लैट ही है, बहुत बड़ा हम्प नहीं है, तो 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। और फिर 2 अदद पावर आउटलेट्स भी आपको यहाँ पर दी गई हैं जो कि पैसेंजर्स अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चार्ज करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी ये पिछली दोनों सीट्स फोल्डेबल हैं और इनमें 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है। तो अगर आप इस बेंच को फोल्ड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप छोटे वाले बेंच को फोल्ड करना चाहें तो आप इसे भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट का ऑप्शन तो यहाँ पर मौजूद है ही। फिर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अगर आपने इसके साथ बेबी सीट अटैच करनी है तो वो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइट का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। ओवरऑल अगर आप फीचर्स को देखें और फिर इसकी प्राइस को देखें और साथ ही साथ जो चीज़ें ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है इन सारी चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल से ये टारगेटेड ऑडियंस की गाड़ी है। लेकिन जिन लोगों को एसयूवी चाहिए लो फ्यूल एवरेज के साथ, मतलब जिसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही बेहतरीन हो, फीचर्स उसके बहुत शानदार हों, लेकिन साथ ही साथ प्राइस आपकी या बजट आपको जो है करोला वाला है, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अच्छा, अब इसको खरीदने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी, आपने इसको खरीदना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं जो कि हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की एक ये वाली है जो कि GT रोड पर है, DHFS2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। सो ये हैं जी इसकी कुछ डिटेल्स जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइस वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। सो जी ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स में फैमिली में कोई भी एक बेहतरीन गाड़ी खरीदना चाहता है करोला के बजट के अंदर, जो कि हो भी SUV, फ्यूल एवरेज भी जिसकी सुजुकी ऑल्टो वाली हो, रिलायबल किस्म की गाड़ी हो, और फीचर्स के मामले में लैंड क्रूजर वाले तकरीबन सारे ही फीचर्स ऑफर करती हो, क्योंकि लैंड क्रूजर के अंदर भी आपको यही फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी लाइट्स ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं, LEDs वाली होती हैं, इसकी भी हैं। फिर लैंड क्रूजर में आपको एडॉप्टिव क्रूज मिलता है, वो इसमें भी है। उसमें सीट्स हीटेड होती हैं, वो इसमें भी हैं। उसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल होता है, वो इसमें भी है। वो गाड़ी स्पेशियस होती है, ये भी है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की और भी अच्छी बातें हैं कि फ्यूल एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग व्हीकल है और रिलायबल किस्म की व्हीकल है। तो यस, अगर आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसको खरीदना चाहें तो ये यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें, और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी इस तरह की एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।